सिमर, प्रेम आज बहुत जल्दी निकल गया। जी वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी सुबह, इसीलिए। पीयूष, अच्छा बेटा तुम आ गए। मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी थी। पीयूष कुछ कह रही है माता जी? जी माता जी बोलिए। बेटा वो मैं कह रही थी कि सिमर तुम ही बता दो ना। मैं माता जी। अरे आखिर बात क्या है भाई, जो आप लोग पहले आप कर रहे हैं? हाँ माता जी। वो दरअसल हम सबकी तरफ से रोशनी और पीयूष के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या सरप्राइज रखा है भाभी? हनीमून पैकेज। अरे भाई वाह, कहाँ का है? विदेश का है। वो मैं नहीं जा पाऊंगा। एक्चुअली ऑफिस में बहुत काम है ना, इसीलिए। लेकिन कोई बात नहीं पीयूष बेटा, अगर जाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन बेटा हमारे भारद्वाज परिवार की एक परंपरा है, इस परिवार में जिसकी भी शादी होती है उस जोड़ी को एक बार आशीर्वाद के लिए बड़े मंदिर ले जाया जाता है। अब मंदिर आने के लिए तो तुम मना नहीं करोगे ना? ठीक है माता जी, आप बता दीजिएगा कि कब चलना है। अभी तुरंत निकलना होगा। कहने का मतलब ये है कि शुभ काम में देरी क्यों। नाश्ता कर लो फिर निकलते हो। जी। लीजिए मेम साहब, घर में जितना कबाड़ था सब ले आए। ठीक है, कबाड़ी वाले को बुला लिया है, वो थोड़ी देर में आता ही होगा। जी मेम साहब। जी सरोज जी, ये कुछ जरूरी पेपर्स हैं, इनकी जरूरत कल पड़ेगी। हाँ तो संभाल के कबर्ड के अंदर रख देना। मैं चलता हूँ। जी। लगता है किचन में कुछ गिरा है, फिर से बिल्ली आ गई होगी। अब जाकर देखना पड़ेगा कि वहां क्या तोड़ा है उसने। बिल्ली नहीं खाई जी, पागल बिल्ली थी। एनीथिंग में मोहन, कितनी बार कहा तुमसे कि खिड़की बंद रखा करो। देख बिल्ली घुस आई ना। बंद किया तो था मेम साहब। बंद किया था तो क्या हवा से ही ग्लास टूट गए? चल अब जल्दी से साफ कर ले। जी मेम साहब।
पल ठिकाने आएगी ताई जी की। बेटा माना जाता है कि जब किसी की शादी होती है और वो जोड़ा इस मंदिर में आशीर्वाद देने आता है तो उनकी जीवन में हमेशा खुशहाली रहती है और उनकी रिश्ते की नींव और मजबूत हो जाती है। और इसीलिए हम सब लोग अपनी शादी के बाद यहाँ आते हैं आशीर्वाद देने के लिए। नमस्ते पंडित जी। जय माता दी। जय माता दी। ये मेरा पड़पोता पीयूष भारद्वाज है और उसकी पत्नी रोशनी भारद्वाज। अभी अभी इन दोनों का विवाह हुआ है। माता रानी से आशीर्वाद लेने आए हैं। पूजा इन दोनों के नाम से होगी। हे माता रानी, कुछ ऐसा कीजिए कि पीयूष वैदेही को भूल जाए ताकि वो पूरी तरह रोशनी को अपनी पत्नी के रूप में अपना पाए। जय माता दी। हे माता रानी, पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल कहता है कि आज जो कॉल आया था वो वैदेही का ही था। बस इतनी सी दुआ है आपसे कि वो जहां भी उसकी रक्षा करना। अब आप इन दोनों का गठबंधन कर दीजिए। आप अपना हाथ आगे करिए। ये लीजिए, आप भी हाथ आगे करिए अपना। पीयूष, पीयूष, हाँ वो वहां पे क्या? कहाँ ध्यान
जाने बेटा, पंडित जी हाथ बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। मेरा एहसास गलत नहीं हो सकता। मेरा दिल कह रहा है कि तुम यहीं कहीं हो। रोशनी बेटा, रुक जाओ, शायद कुछ भूल गया होगा। इस तरह पूजा छूटकर नहीं जाते बेटा, आओ। ये इस तरह से क्यों चला गया? वैदिक, वैदिक, वैदिक रुक जाओ, वैदिक। किसी रिजॉर्ट का पैम्फलेट है, लोनावला। पीयूष, कहाँ चला गया था तू? वो माँ एक्चुअली वॉलेट गाड़ी में रह गया था। अब पंडित जी को दक्षिणा देनी थी ना, इसीलिए। बेटा, बाद में दे देते। ये प्रचंडन दीजिए। जी। ओम स्थिन इंद्रो वृद्धस्वाहा स्थिनः पूषा विश्ववेदाः। क्या भैया, इतने सारे सामान का बस इतने से पैसे? इतना ही होता है मैम साहब। इस किताब का रेट बहुत कम है मार्केट में। ठीक है, ले जाओ। भैया एक मिनट, हाँ, मैं जरा चेक कर लेती हूँ, कहीं कोई जरूरी कागज इसके साथ ना चला जाए। ठीक है मैडम जी, चेक कर लीजिए। कोड अगर मैं देख लिया ना वो पेपर, कहीं मैं मोहन, मोहन देखो किसका फोन है। अरे ये काम के वक्त ना पता नहीं सब कहाँ चले जाते हैं। ये लो भैया। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? ये सब ले जाए मैडम जी, बहुत देर हो रही है, धंधे का टाइम है भाई। हाँ भैया, तुम जाओ। जी मैडम जी। हेलो हेलो हेलो, पता नहीं कौन बेवकूफ है, बात ही नहीं कर रहा। हद हो गई। कोई बेवकूफ नहीं था सासू माँ, आपकी प्यारी बहू आपको बेवकूफ बना रही थी। जो कॉल आया था वो भी लोनावला का ही नंबर है।
या वैदे ने ये सब जानबूझकर किया, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? क्या वो चाहती है कि मैं लोनावला जाऊं? लेकिन क्यों? क्या वैदे भी लोनावला में ही है? पीयूष, वैलेंटाइंस डे स्पेशल ऑफर। पीयूष, प्लीज नाराज मत होना। तूने कहा कि तू हनीमून के लिए नहीं जाना चाहता और किसी ने भी तुझे फोर्स नहीं किया। कम से कम 14 फेब के लिए तू रोशनी को कहीं तो ले जा ही सकता है ना। देखिए, ये रिजॉर्ट लोनावला में है, अच्छा लग रहा है बेटा, यहाँ ले जा। ठीक है। क्या? मैंने कहा कि मैं ले जाऊं। रोशनी को लेकर? हाँ। सच? मुझे पता था तू मेरी बात नहीं टालेगा। अरे चलो, अगर कल सुबह निकलना है तो काफी सारी तैयारी करनी होगी ना? जी छोटी माँ। थैंक यू सो मच पीयूष। जल्दी से मेरे साथ पैकिंग करते हैं, मैं सूटकेस निकाल के देती हूँ, ठीक है? आजा। हो सकता है कि वैदे भी इसी रिजॉर्ट में हो। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा वैदे, चाहे उसके लिए मुझे 7 समुंदर पार क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारा पता लगा कर रहूंगा। पीयूष, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें जाने के लिए हाँ कहते। अब जाकर खूब मजे करना, और हाँ, रोशनी का अच्छे से ख्याल रखना। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, पीयूष हनीमून पे जाने के लिए इतने आसानी से कैसे तैयार हो गया? हाँ भाभी, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई। बस अब माता रानी से यही प्रार्थना है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, अब सब ठीक हो ही जाएगा उनके बीच। अब मेरे कहने का ये मतलब है कि अब लोनावला जैसी रोमांटिक जगह पर जाकर तो कोई पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है ना। पर्सनल एक्सपीरियंस है मुझे। क्या इसका मतलब शैलू पत्थर दिल था? चलिए सिमर जी। क्या भाभी आप भी? अब अरे वो लोग चलेगा, चलो इनके सामने क्या जरूरत थी? आज तुमने एक कदम बढ़ाया मेरी तरफ पीयूष, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस एक कदम से अब हमारे बीच की सारी दूरियां मिट जाएंगी। बहुत दूर से आया हूँ तुम्हें ढूंढते हुए वैदे, क्योंकि मेरा मन कहता है कि तुम यहीं कहीं आसपास हो।